नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर का माह प्रारंभ हो गया है और हमें विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करनी है। और आज जब हम ये वीडियो जारी कर रहे हैं तो आज है दिनांक 4 और आज बुधवार है और नियमानुसार माह के पहले बुधवार को हमको विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन करना होता है। तो हम आप सभी लोगों के लिए एक बैठक का जो कार्य योजना या कार्यव्रत है वो आपके सामने लेकर के आए। उम्मीद है कि आप सभी लोग पहले से ये सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा करने के लिए रह ना जाए, इसलिए ये हम वीडियो आपके लिए लेकर के आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने जो बैठक का एजेंडा है वो अपने जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उनके साथ साझा कर लिया होगा, मोबाइल फ़ोन व्यक्तिगत या बच्चों के माध्यम से या रसोइयों के माध्यम से भेज करके। इसके बाद जो है आप लोग क्या करेंगे कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक है उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एक बैठक का नमूना आपके सामने दिख रहा है और हम क्या करेंगे कि आज की जो बैठक का एजेंडा है उसको हम पूर्व में पढ़ करके सुनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्काउटिंग और गाइडिंग को प्रभावी ढंग से चालू करने के संबंध में। तो अब आप बताएंगे कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य आए हुए हैं कि शासन ने परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउटिंग और गाइडिंग को प्रभावी ढंग से चालू करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें 5 से 10 साल तक के बच्चों को कब और बुलबुल कहा जाता है, कब छात्रों को संबोधित करते हैं, बुलबुल छात्राओं को संबोधित करके कहा जाता है। 11 से 17 वर्ष के बीच की आयु वाले स्काउट गाइड इसके पात्र होंगे। इसके बाद जिला स्काउट एवं गाइड विभाग के मार्गदर्शन में प्राइमरी कक्षा के छोटे बच्चों के लिए स्कूल में कब और एवं बुलबुल इकाई बनने जा रही है। छोटी कक्षा के बच्चों में बालक स्काउट को कब और बालिकाओं को बुलबुल नाम से संबोधित किया जाएगा। और आप बताएंगे कि इस ऐसा किस पत्रांक संख्या के अंतर्गत हो रहा है। 6 जून 2024 को इसके लिए एक शासनादेश जारी हो चुका है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में 1 यूनिट दल का पंजीकरण होना है और प्रत्येक दल में 24 कब और 24 बुलबुल होंगे। इसी तरीके से 6 से 8 में प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में 1 यूनिट दल अवश्य पंजीकृत होना चाहिए। प्रत्येक दल में 32 जो हैं स्काउट अथवा 32 गाइड होंगे। डीबीटी योजना के माध्यम से 2 सेट यूनिफॉर्म हेतु प्रेषित धनराशि के पंजीकृत कब बुलबुल स्काउट गाइड दलों के छात्र छात्राओं को 1 सेट स्कूल यूनिफॉर्म एवं 1 सेट स्काउट गाइड की यूनिफॉर्म अभिभावक द्वारा दिलाई जाएगी। इसके संबंध में अभिभावकों को विस्तार से अवगत कराया जाएगा और उनकी सहमति ली जाएगी। तो ये आप बताएंगे कि ये एक नई चीज़ शासन के द्वारा परिषदीय विद्यालयों में शामिल हो रही है, इसको आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद 2 नंबर में बात करेंगे कि इको क्लब के गठन की। तो आप बताएंगे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने विद्यालयों में इको क्लब गठन की बात की है और इसके अंतर्गत पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण, बागवानी के प्रति बच्चों का लगाव को बढ़ाया जाएगा और बच्चों को इसमें जोड़ा जाएगा। यह छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करेगा। विद्यालय के पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्रियता का माध्यम बनेगा। इको क्लब के उद्देश्य से छात्रों का एक समूह बनाना है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता लाने, समस्याओं को चिन्हित करके उसके निदान हेतु गतिविधियों में अपनी भागीदारी करता है। और इस क्लब के गठन में कक्षा में पठन पाठन पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों में शामिल करना प्रमुख है। विद्यालय में इको क्लब पर्यावरण शिक्षा गतिविधियों का केंद्र होता है जो इको क्लब के सदस्यों छात्रों में उनके समझ और कौशल को बढ़ाकर उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। इस संबंध में भी अभिभावकों को विस्तार से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों का सब्जेक्ट होता है। प्राथमिक विद्यालय में जो कक्षा 5 के छात्र होते हैं वो कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि जवाहर नवोदय में कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो निकल चुके हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 16 सितंबर 2024 है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन
18/1/2025 को होना प्रस्तावित है। सभी अभिभावकों को इसकी विस्तृत जानकारी आप दे चुके हैं और आप अपने जो टीम है एसएमसी की उनको भी बताएंगे कि वो भी अपने स्तर से सभी अभिभावकों को नवोदय की प्रवेश परीक्षा के बारे में जरूर बताएं। इसके बाद आप लोग स्वच्छता पखवाड़े के बारे में भी बातचीत करेंगे और उनको बताएंगे कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सभी परिषदीय विद्यालयों में जो तिथिवार स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रशासन द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी। सभी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री जैसे स्वच्छता अपशिष्ट प्रयुक्त एवं निपटाए गए मास्क, टूटा हुआ फर्नीचर, अनुपयोगी उपकरण, खराब वाहन आदि को विद्यालय के शिक्षण संस्थानों के परिसर से निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। विद्यालय में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। शिक्षकों और छात्रों को स्थानीय प्रतिनिधि के सहयोग से परिवार के सदस्यों तथा समुदाय के नागरिकों के बीच स्वच्छता पखवाड़ा विषय पर चर्चा प्रसार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है। और दैनिक सफाई कीटाणु शोधन के बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा। आजकल की आवश्यकता है कि हम स्वच्छता के बारे में ध्यान दें और अपने पर्यावरण को ध्यान रखते हुए जो इको क्लब की बात की गई है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आप करें कि कब क्या मनाया जाएगा वो आप बताएंगे। 1 सितंबर रविवार को स्वच्छता दिवस, 2-3 सितंबर सोमवार और मंगलवार को स्वच्छता जागरूकता दिवस। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो एसएमसी के सदस्यों के बीच में आप प्रेरित करेंगे। इसके बाद कंपोजिट ग्रांट के उपभोग पर भी आप चर्चा करेंगे और बताएंगे कि 2024-2025 में आने वाली कंपोजिट ग्रांट के उपभोग के लिए पहले से कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। जो आवश्यक कार्य है उनको वरीयता दी जाएगी और सबसे पहले आप अपने एसएमसी के सदस्यों के साथ ये चर्चा कर लेंगे कि विद्यालय में कौन से ऐसे उपयोगी कार्य रह गए हैं जिन्हें हम वर्ष 2024-2025 के आने वाली कंपोजिट धनराशि से पूरा कर सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प की भी चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे कि 19 बिंदु जो हैं उनमें अगर आपके विद्यालय में कोई बिंदु अवशेष पड़े हुए हैं तो उन्हें कैसे पूरा किया जा सके। पंचायत स्तर पर प्रधान जी या जो और जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं पंचायत विभाग से संबंधित, उनसे किस तरीके से मिल करके इस काम को पूरा कराया जाए। और इसके बाद आप निपुण प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे और आप बताएंगे कि निपुण प्रगति पे बच्चे कहाँ तक पहुँच गए। निपुण भारत मिशन के तहत बाल वाटिका से कक्षा 3 तक का सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जानी है। ये और इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में आप विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा बच्चों की उपस्थिति और ठहराव पर भी चर्चा करेंगे। साथ में आप ये बताएंगे कि इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है, इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म भरा जा रहा है और ये फॉर्म बहुत ही अच्छे बच्चों के भविष्य के लिए हितकर है। राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा में यदि कोई बच्चा सफल हो जाता है तो प्रति माह उसे अगले कई वर्षों तक धनराशि प्रदान होती है सरकार के द्वारा, जो उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। और इसी तरीके से और भी जो आपके दिमाग में महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे उन पर आप चर्चा करेंगे। आशा है कि आप लोगों ने पहले ही इन सारे बिंदुओं को अपने मन मस्तिष्क में सजो लिया होगा और अगर कोई बिंदु रहा जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि हमारे जो अध्यापक बंधु इस वीडियो को देखें तो वो उन बिंदुओं को भी शामिल कर सकें जो आपके द्वारा उन्हें कमेंट बॉक्स में बताए जा रहे हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक्निकल वीडियो और तमाम नॉलेजफुल वीडियो के लिए और शिक्षक संदर्शिकाओं लेसन प्लान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।